चातुर्वर्ण्य व्यवस्था अर्थात 4 वर्णों की व्यवस्था, पृथ्वी, विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है, अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अर्वाक स्तोत्र मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्य प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वक्षस्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब 4 वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजसत्तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मनु, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिसत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले अर्थात सुख वाले, तुच्छ और घोर अर्थात दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णुपद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, ह्रास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदियों में शीत और गाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथायोग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्ण आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूपी कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ,
गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कागनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन। ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 तथा श्यामाक अर्थात समा, नीबार, वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मरकट अर्थात मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण हैं। इसलिए इहलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। सतयुग में रस का स्वयं ही उल्लास होता था। यही रसोल्लास नाम की सिद्धि है। उसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनि श्रेष्ठों ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप और आयु एक से थे। यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल्कि एकांतकी की अधिकता, यह विशोका नाम की 5वीं सिद्धि है। परमात्म परायण रहते हुए तब ध्यानादि में तत्पर रहना 6ठी सिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना 7वीं सिद्धि कही जाती है तथा जहां तहां मन की मौज पड़े रहना 8वीं सिद्धि कही जाती है। पहाड़ या नदी के तट पर बसे हुए छोटे छोटे टोलों को खरवट कहा जाता था। हे महामुनि, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्वलोक है। 88,000 उधरवरेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद अर्थात मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्मचिंतन में मग्न रहने वाले योगीजन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडितजन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु 12 मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, असीपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अविचक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। श्री पराशर जी बोले, फिर
उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि क्रम से ना बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनकादि को उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मतस्रादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को, त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनि, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वालामालाओं से अत्यंत दैदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रिकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उस रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत शांत और श्याम गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदनंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभुव को ब्रह्मा जी ने प्रजापालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभुव मनु ने अपने ही साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभुव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति ने यज्ञ और दक्षिणा ये युगल जुड़वा संतान उत्पन्न की तथा उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह किया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपति के यज्ञ और दक्षिणा ये युगल संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ के 12 पुत्र हुए जो स्वयंभुव मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए। तब दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। हे मुनि सत्तम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु,
शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला अर्थात लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय, बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, वपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नर्क नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव अर्थात नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री है और ना संतान, ये सब उधर्वरेता हैं। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापतिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी सन्मार्गी परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्य आत्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना आत्यंतिक प्रलय है और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्त्व आदि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है और अवांतर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मुनिश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है उसे पुराणार्थ में कुशल महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियां त्रिगुणमयी हैं, अतः जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरणादि के चक्र में नहीं पड़ता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूं, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा,
तू क्यों रोता है? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश अर्थात यज्ञ में, दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादि, यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। हे द्विजस्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग किया था। फिर वह मेनका के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी हैं। विष्णु अर्थ है और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि है, तथा वे धर्म है और ये सत्क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्रीहरि भूधर अर्थात पर्वत अथवा राजा हैं और लक्ष्मी जी भूमि तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं तो ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं और देवी लक्ष्मी जी आज्याहुति अर्थात घृत की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान गृह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्रीहरि यूप हैं तो लक्ष्मी जी चित्ती हैं, तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इदमा है। भगवान साम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्गीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि स्वर्गगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा अर्थात जगत की गति और धृति अर्थात आधार हैं। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उसकी तरंग हैं।
भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं और श्री कमला यम पत्नी। धूमूर्णा देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं तो ये कला हैं। सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक हैं तो श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन्माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्रीहरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु हैं। भगवान नद्य हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा है तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, त्र्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी उनके परे और कोई नहीं है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।